Hi guys, welcome to the Good Life Plan, and tonight's episode is called The Curious Case of Uric Acid. तो क्यूरियस क्यों है वो मैं आपको पहले बताती हूँ. Every time anyone walks into my office looking for a weight loss or fat loss, the first thing I check is their eating pattern. तो फूड लॉग में मुझे बहुत क्लियरली दिख जाता है, एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है वो, there is a macronutrient imbalance, यानी कि the intake of proteins, fats, fibers and carbohydrates is not in order and the scales are usually tipping towards carbs. तो उस पॉइंट पे मेरी पहली एडवाइस उनको यही होती है कि इंक्रीज योर प्रोटीन एंड योर फैट इनटेक, ताकि योर बॉडी कैन कम बैक इन बैलेंस and it is ready to use the stored fat as energy. तो काफ़ी unconventional सी एडवाइस है, especially since there is a lot of misinformation regarding proteins and fats. ज़्यादातर लोगों को कैलोरी रिस्ट्रिक्शन की बात की जाती है, उनको ये नहीं बताया जाता कि कैलोरी कहाँ से आ रही है और हाउ इट इज़ इंटरैक्टिंग विद द बॉडी इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट. Unfortunately, we are still living in nutritional dark ages जहाँ पे प्रोटीन is considered to be privilege of a few, कि अगर आप बॉडी बिल्डर नहीं हैं, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो आपको प्रोटीन की ज़रूरत नहीं. And when I tell them that from our head to our toe we are walking talking protein structures, तब उनको थोड़ा सा अजीब तो लगता ही है. और उस कॉन्टेक्स्ट में जब मैं उन्हें ये कहती हूँ कि आपको जब ये कहा जाता है प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ समवॉट लाइक टेलिंग समवन कि भाई आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आपको साफ़ पानी, साफ़ हवा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. So obviously these kind of things are new, these concepts are new and I do understand the reservations. और इन सब को लेके हमारी बातचीत चलती रहती है and eventually when they understand the science behind it and they implement this, the results start to show. पर ये तो हुए पहले तरह के क्लाइंट्स. अब एक दूसरी तरह के क्लाइंट्स भी आते हैं मेरे पास. वो ये कहते हैं कि जो आप कह रहे हैं हम मानते हैं, हम विश्वास करते हैं, बट वी कांट have proteins because our doctors have told us not to eat protein. क्यों? क्योंकि we have high uric acid levels. ठीक है, वैलिड पॉइंट. तब मैं उनसे ये पूछती हूँ, भाई अगर तो आपने प्रोटीन ज़्यादा कब खाया, बिकॉज योर फूड लॉग्स आर टेलिंग मी अ टोटली डिफरेंट स्टोरी. तो वो कहते हैं नहीं, हमें कभी हमने ज़्यादा प्रोटीन नहीं खाया और नॉनवेज तो हम टच नहीं करते. कुछ तो बेचारे इतने शुद्ध शाकाहारी हैं कि वीकेंड पे वो भगवान की प्रॉक्सी दे सकते हैं मंदिरों में. Nevertheless, they still have high uric acid levels. तो तब बात ये आती है कि अगर प्रोटीन खाने से यूरिक एसिड बढ़ती है और आपने प्रोटीन नहीं खाया तो आपकी यूरिक एसिड बढ़ी कैसे. अब जब मैं ये सवाल करती हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ कि आपने अपने डॉक्टर से ये नहीं पूछा कि यूरिक एसिड आया कहाँ से, तो वहाँ पे भी रिस्पॉन्स जो है ना थोड़ा कॉमन सा ही आता है. फर्स्ट देयर इज़ अ पॉज एंड आफ्टर दैट दे स्टार्ट टेलिंग मी अबाउट देयर डॉक्टर, कि बहुत फेमस डॉक्टर हैं, ऐसे अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाती, फैमिली में कोई जानते हैं इसकी वजह से हमें अपॉइंटमेंट मिला. और ऐसे उन्होंने नहीं बताया, हमें 5-6 हज़ार का टेस्ट करा के फिर बताया. एंड आई नो when the conversation has changed from finding the cure for a disease or a disorder to the degree and credentials of a doctor, इसका मतलब है किसी के पास भी सही जवाब नहीं है. And since I also have this disorder or disease of finding out why the human body, this wonderful, beautiful vessel that the universe has created to experience life in all its flavors and all its color, and that is probably the reason our body keeps us safe, keeps us happy, keeps us healthy, and most importantly keeps us alive for as long as it does. Why is it behaving in this erratic manner? तो तभी मैंने अपनी रिसर्च करी एंड टुनाइट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू सम ऑफ द फाइंडिंग्स. तो सबसे पहले शुरुआत से शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ यूरिक एसिड. सो यूरिक एसिड इज़ अ नॉर्मल वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी, जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, वाटर, हीट एक्सेट्रा. मतलब एक नॉर्मल वेस्ट प्रोडक्ट है एंड इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन अ सब्सटेंस कॉल्ड प्यूरिन इज़ ब्रोकन डाउन. तो अब ये प्यूरिन हमारे बॉडी में आता कहाँ से है, तो इसके दो सोर्सेज हैं. एक है एक्सटर्नल यानी कि एक्सोजेनस सोर्सेज. सो इट इज़ अ केमिकल कंपाउंड फाउंड इन प्रोटीन्स, स्पेशली इन नॉन वेजिटेरियन फूड्स और उसमें भी ऑर्गन मीट्स में. तो डॉक्टर साहब ने सही कहा था, नॉन वेजिटेरियन फूड में प्यूरिन होता है. पर शायद जो वो आपको बताना भूल गए या आप सुनना भूल गए वो ये है
Exogenous purine forms a very small portion of the total purine found in our body. About 2/3 of purine in the body are endogenous, यानी कि हमारी बॉडी इसे खुद बनाती है. These purines are produced by the human body, found inside its cells. They make our DNA and RNA. अब जो बात यहाँ पे याद रखने की वो ये है कि ईच एंड एवरी सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ मेकिंग द प्यूरिन, सो इट कांट रियली बी हार्मफुल. अगर ऐसा होता तो अब तक हम जिंदा नहीं होते. सो अब ये होता है कि प्यूरिन का ब्रेक डाउन कैसे होता है. तो सिंस आवर बॉडी सेल्स आर इन कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ डेथ एंड रिन्यूअल, मतलब ओल्ड सेल्स आर डाइंग एवरी मोमेंट एंड दे आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय द न्यू सेल्स. सो ऑब्वियसली ओल्ड सेल्स का जो प्यूरिन है वो उसका भी ब्रेक डाउन होता है एंड एज ए रिजल्ट यूरिक एसिड इज़ फॉर्म्ड इन द बॉडी. तो आपके बॉडी में भी यूरिक एसिड है, मेरे बॉडी में भी यूरिक एसिड है. एवरी लिविंग ह्यूमन बीइंग हैज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड एंड दैट इज़ वाई अब अगर आप नोटिस करें जब आप यूरिक एसिड का टेस्ट कराते हैं वो जो नंबर आता है दैट्स अ ग्रेडियंट. सो ऐसा नहीं कि वो यूरिक एसिड है और नहीं है, एक ग्रेडियंट है, वो स्केल है. उस स्केल पे आप कहाँ हैं विद द लेवल्स ऑफ यूरिक एसिड, दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट. अब सवाल ये आता है कि वाई डज समवन हैव हाई यूरिक एसिड लेवल्स एंड वाइल अदर्स हैव लो. दैट इज़ बिकॉज प्रॉब्लम्स अराइज व्हेन वी कैन नॉट गेट रिड ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी. सो एनीथिंग दैट लीव्स द बॉडी गोज थ्रू द किडनी. तो किडनी इज़ अ फिल्टर, इट हैज़ लॉट्स ऑफ माइनर कैपिलरीज वेसल्स, तो उसके अंदर से हमारी वेस्ट प्रोडक्ट फिल्टर होती है. अब बिफोर यू थिंक कि अच्छा तो इसका मतलब ये है कि हमारी किडनी काम नहीं कर रही, तो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन हाउ दिस थिंग वर्क्स. तो किडनी जो है ना कुछ हद तक बिहेव्स लाइक द वुमन ऑफ द हाउस. तो हम लोगों के यहाँ जब कबर्ड्स वगैरह साफ़ होते हैं या कुछ भी किचन साफ़ होता है तो एक पाइल बनती है वेस्ट चीज़ों की जो हम समझते हैं कि अब हमारे काम की नहीं है, हम उसको अलग कर देते हैं. उस पॉइंट पे यूजुअली इन माई हाउस माई मदर एंड ऑल्सो माई हस्बैंड समटाइम्स, बट आपके घर में भी कोई ना कोई आके चेक करेगा कि भाई इसमें से कोई चीज़ हम उठा लें जो बाद में काम आए. तो कभी कभी होता है भाई ये काम आ सकता है, वो काम आ सकता है, इसको ठीक करा लें, ये बाद में काम आ जाएगा. तो उसको उस पॉइंट पे मैं उस प्रोसेस को कहती हूँ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वेस्ट. तो हमारी किडनी भी कुछ ऐसे काम करती है. बिफोर द वेस्ट गेट्स आउट ऑफ द बॉडी इट चेक्स एंड a lot of time reabsorption of water happens, reabsorption of salt happens, and all this is also normal. But in this case what is happening is the reabsorption of uric acid is happening, which shouldn't happen but it is happening, and that is why the uric acid levels rise. अब ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि किडनी में एक यूरेट ट्रांसपोर्टर करके एक चीज़ होती है, उसकी सिग्नलिंग में प्रॉब्लम आ जाती है एंड इट स्टार्ट्स रीअब्जॉर्बिंग द यूरिक एसिड. अब वो क्यों होता है? तो उसके लिए आई विल जस्ट रीड अ फ्यू लाइन्स फ्रॉम द पेपर. टेक्निकल था ये सारा सब कुछ, तो दैट इज़ वाई आई जस्ट वांटेड टू गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट. अब आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. So it's long known that people who are pre-diabetic or have type 2 diabetes suffer from high levels of uric acid. The exact mechanism of this relationship was not known. Then in 2017, the American Journal of Physiology research paper published under renal physiology explained the reason. They concluded that insulin stimulates uric acid reabsorption via urate transporter 1 and ATP binding cassette subfamily G. In this study, the researchers discovered that high insulin level alters the expression of urate 1, that is transporter, in the membrane fraction of the kidneys. Insulin decreases the functioning of the urate transporter, resulting in reabsorption of uric acid by the kidneys, and this increases uric acid levels. So असली culprit जो है वो elevated levels of insulin है, and since वो elevated levels of insulin over a long period of time somehow changes the signaling of urate 1 transporter. अब बात आती है कि चलो ये तो ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जिनके लिए है या जिनके मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिनको है उनके साथ ये होना चाहिए, बट हमारा तो ऐसा कुछ नहीं आया. ऐसे भी लोग हैं जिनके HbA1c भी परफेक्ट आ रही है, कोई शुगर की प्रॉब्लम नहीं है. व्हाई इज़ इट हैपनिंग फॉर देम? Well, even in supposedly healthy people, food choices that cause repeated high insulin secretion results in impaired uric acid clearance. So this is the actual
reason why people who do not have a lot of non-veg, people who are otherwise not type 2 diabetic or still have not been, उनका insulin levels are still in order, they are also, उनके भी uric acid levels high इसलिए हो रहे हैं because of the food choices. अब यहाँ पे बात ये आती है कि इंसुलिन लेवल स्पाइक कैसे करते हैं. अगर आप मेरे गुड लाइफ प्लान के एपिसोड्स देखते हुए आ रहे हैं, मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं इसके ऊपर, एंड आई विल जस्ट ऐड देम इन द शो नोट्स ताकि आप उसे दोबारा रिविजिट कर सकें. बट जिन लोगों ने जो पहली बार गुड लाइफ प्लान देख रहे हैं, मैं उनको थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया दे देती हूँ कि देर आर इंसुलिन के लेवल्स बॉडी अपने आप से नहीं बढ़ा रही. तो इसका सोर्स जो है एंडोजेनस नहीं है, एक्सोजेनस है. एक्सोजेनस मतलब एक्सटर्नली कोई चीज़ हमारे बॉडी में आ रही है जिसके कारण से इंसुलिन का लेवल स्पाइक कर रहा है, और एक्सटर्नली हमारे बॉडी में खाना ही आता है ज़्यादातर. सो देर आर फूड चॉइसेस आर needs to be looked into before you go to a doctor, before you start saying कि भाई हम प्रोटीन बंद कर देंगे. यू लुक इन टू योर फूड चॉइसेस एंड व्हाट आर द फूड्स दैट स्पाइक द इंसुलिन लेवल. Usually, I think almost everyone, unless you've been living under the rock, would know the culprits. Too much of maida, too much of sugar, processed food, junk food, all this. Your pizzas, your burgers, your instant foods, be it instant noodle or anything instant. तो इन सब चीज़ों से स्पाइक होती है. अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और एम्फसाइज़ करूँगी, वो एक बड़ा जेन्युइन सा कन्फ्यूजन रहता है मेरे क्लाइंट्स को. वो कहते हैं कि भाई हम ये सब कुछ नहीं खाते, फिर भी हमारे को ये प्रॉब्लम है, हम तो सिर्फ घर का खाना खाते हैं. सो आई वॉन्ट टू गिव यू अ मैथमेटिकल इक्वेशन जिससे कि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी. ह्यूमन बॉडी फंक्शंस द बेस्ट व्हेन इट गेट्स ऑल इट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इन सम फॉर्म, सम ऑर्डर, फॉर एट अ सर्टन अमाउंट. तो मैं उन डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ, मैं आपको समझ रही हूँ. इफ़ यू अज्यूम A एज कार्बोहाइड्रेट, B एज प्रोटीन, C एज फैट एंड D एज फाइबर, देन A प्लस B प्लस C प्लस D शुड गिव यू 100. मतलब दैट इज़ द कंप्लीट होलसम मील. अब प्रोटीन और फैट तो बेचारे बदनाम है, वो तो निकल गए. अब इक्वेशन क्या बन गया? A प्लस D इज़ गिविंग यू 100. तो A की क्वान्टिटी भी ज़्यादा हो गई, D की क्वान्टिटी भी ज़्यादा हो गई. ठीक है. D अगेन बिटवीन A एंड D बेचारा भी कम ही रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा एक कॉमन सा जोक है कि सैलड या फाइबर जो भी है वो सरनेम की तरह यूज़ होता है हमारे घरों में. एक ही बेचारा खीरा सबके प्लेट में घूमेगा. सो द क्वांटिटी ऑफ D इज़ ऑल्सो वेरी लेस एज कम्पेयर टू A. सो नाउ व्हाट, D को भी आप ना के बराबर मान लीजिए. सो A बिकम्स 100. तो इसका मतलब जो भी आप खाना खा रहे हैं, इफ़ इट डज़ नॉट हैव प्रोटीन, इफ डज़ नॉट हैव फैट, इट डज़ नॉट हैव फाइबर, इट इज़ कार्बोहाइड्रेट. तो चाहे वो माँ के हाथ की बनी हुई 2 रोटी हो, या पिताजी जो लाए सुबह बड़े प्यार से समोसे हो, एवरीथिंग इज़ कार्बोहाइड्रेट. एंड दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज़ रेजिंग योर इंसुलिन लेवल्स, इट्स रेजिंग द बेस लाइन इंसुलिन लेवल्स. एंड ये जो प्रोसेस चलता रहता है, और या जो ये हैबिट या पैटर्न जो भी आप कह लें, ये जो चलती रहती है, वो 10-15 साल के बाद वन फाइन डे सडनली द यूरिक एसिड लेवल्स गो अप. तो सडनली हमारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होता, हमारे बॉडी में भी कुछ नहीं होता. सो देयर इज़ ऑलवेज अ प्रोसेस विच रिजल्ट्स इन एन इवेंट. तो वैसे ही ये प्रोसेस जो है इज़ एलिवेटेड लेवल्स ऑफ इंसुलिन. तो उस पर आप पहले देखें, उसको आप पहले चेक करें बिफोर यू गेट इन टू एनी काइंड ऑफ, आई मीन ऑब्वियसली फार्मेसी रिक्वायरमेंट होती है. अगर गाउट लेवल पे आ गई है बात तो यू वुड नीड फार्मेसी, बट उससे पहले इसको प्रिवेंट करने की कोशिश करें बाय चेकिंग योर फूड चॉइसेस, बाय मॉडरेटिंग योर लाइफ एंड चूजिंग अ बेटर लाइफस्टाइल. अब थोड़े से और भी चीज़ें हैं जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगी इफ़ यू हैव हाई यूरिक एसिड लेवल्स. तो वो है, सबसे पहले मैंने बता दिया आपको फूड चॉइसेस. सेकंड इज़ एक्सरसाइज, बिकॉज एक्सरसाइज रिड्यूसेस इंसुलिन सिक्रीशन एंड इम्प्रूव्स मेटाबॉलिज्म. एंड प्लीज़ I would like to emphasize, I mean improve metabolism. Please don't go for something, मैं बहुत बार सुनती हूँ this so and so increases metabolism, so and so decreases metabolism. तो metabolism जो term है ना, उसका मतलब ये है it is body's ability to use energy efficiently. तो मेटाबॉलिज्म हर डिकेड में, हर पल में अलग अलग रहेगा. सो यू शुड चूज़ एन एक्सरसाइज प्लान
which improves your metabolism. And if you choose that, it will help you to clear your uric acid from the body. The third strategy is fasting. Fasting can be employed as another method for clearing uric acid. मैंने इस पे भी बहुत सारे videos बनाए हैं. And fasting is not something very alien concept. अगर आप 24 घंटे को 12-12 में बांट लें तो 12 घंटे आप खाना खाएं, 12 घंटे ना खाएं. It is not very difficult to incorporate in your daily life also. Fourth जो है, obviously there are certain proteins that has to be avoided, and certain proteins and foods like liver meat, fish like sardines, they are high in proteins. और अगर आपके uric acid levels high है, obviously you are going to avoid that. Beer is very high in purine because of yeast, so आप beer नहीं पी सकते. Now एक बात और आती है इसमें. मुझे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई आप जो कह रहे हैं ये सब कुछ हमारे डॉक्टर ने क्यों नहीं बताया. ऑनेस्टली मैं इसका जवाब नहीं दे सकती. मैं आपकी डॉक्टर नहीं हूँ, इसलिए नहीं दे सकती. बट मैं ये ज़रूर इसमें ऐड करूँगी कि जो भी मेरा रिसर्च है, जो भी मैं रिसर्च करती हूँ, इट इज़ थैंक्स टू द मेडिकल प्रोफेशन. ये रिसर्चर्स वगैरह मैंने तो नहीं अपॉइंट किए. मैं तो उनके काम जो उन्होंने किया है वो जो कि पब्लिक डोमेन में है, मैं उसको पढ़ती हूँ, उसको समझती हूँ और आप तक पहुँचाती हूँ. सो ऐसा नहीं, अब मुझे नहीं पता, दैट इज़ वाई मुझे नहीं पता आपके डॉक्टर ने क्यों नहीं बोला, क्योंकि ये उन्हीं के प्रोफेशन के लोगों ने ये रिसर्च करी है जो कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ. अच्छा, उसके बाद एक और कन्फ्यूजन आता है कि चलिए ठीक है, सब मान लिया आपकी बात, पर वाई शुडंट वी टेक मेडिसिन. ये इतना तामझाम लाइफस्टाइल चेंजेस करने की क्या ज़रूरत है जब दवाई है और दवाई काम भी कर रही है. ठीक है, देखिए दवाई के ख़िलाफ़ नहीं हूँ मैं. इफ़ यू आर इन अ सिचुएशन वेर यू हैव हाई लेवल्स ऑफ गाउट एंड यू आर इन पेन, यू वुड गो इन फॉर फार्मेसी. मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आई एम अगेंस्ट द पिल कल्चर, बिकॉज मुझे लगता है कि ऑल ऑफ अस वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर अ पिल फिक्स, कि एक दवाई ले लेंगे और फट से चीज़ें बिल्कुल सुधर जाएंगी. जो दवाई बेच रहा है या जो दवाई ले रहा है, दोनों को ये समझना चाहिए कि पिल कर क्या रही है आपके बॉडी में. वो रूट कॉज को एड्रेस कर रही है कि सिम्टम को हटा रही है. मतलब रूट कॉज और सिम्टम का जो डिफरेंस है वो कुछ ऐसा है कि सपोज़ आप गाड़ी चला रहे हैं और आपकी गाड़ी में फ्यूल नहीं है, तो वो फ्यूल काउंटर एम्प्टी की तरफ दिखाएगा. अगर आप उस काउंटर की उस लाइट को, वो रेड वाली जो लाइट है, उसको बंद कर रहे हैं, आपकी मेडिसिन अगर सिर्फ उस लाइट को बंद कर रही है, फ्यूल अभी भी नहीं है, तो ऑब्वियसली इवेंचुअली इट विल डेवलप इनटू अ बिगर प्रॉब्लम. सो डिजीज़ेस एंड डिसऑर्डर्स में यही प्रॉब्लम है. डिजीज़ेस कैन बी क्योर्ड विद द मेडिसिन. डिसऑर्डर्स में मेडिसिन जो है वो सिम्टम को ही मैनेज करती है. सो दैट इज़ द थिंग. सो आपको दवाई लेनी है कि नहीं लेनी है, उसका मैं सिर्फ आपको एक काउंटर आर्ग्यूमेंट दे रही हूँ. द डिसीजन इज़ टोटली अप टू यू. तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि यूरिक एसिड, हाई लेवल्स ऑफ यूरिक एसिड इज़ नॉट अ डिजीज़, इट इज़ अ डिसऑर्डर. एंड डिसऑर्डर में मेडिसिन कैसे काम करती है, दिस 2 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट. फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो प्यूरिन के ब्रेकडाउन को रोकती है, बॉडी में जाके प्यूरिन को जो ब्रेकडाउन होने वाला है उसको रोकती है. सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दे यूज़ ड्रग्स, जो किडनी को ये कहती है कि जल्दी जल्दी यूरिक एसिड को फ्लश करो, अदरवाइज इट विल डेवलप इनटू अ बिगर प्रॉब्लम. So both are telling perfectly functioning mechanisms to work in a regulated manner so that you can live a little longer with your faulty choices. And I don't see any logic in this. ये किस alternate universe में इसको अक्लमंदी कही जा सकती है, मेरे समझ के बाहर है. So मेडिसिन आपको लेना है कि नहीं लेना है वो बात की बात है. पहले आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं. आपको यू हैव टू लुक इनटू योर फूड चॉइसेस, ऑर्गेनाइज इट इफ़ यू वांट टू हैंडल दिस प्रॉब्लम. एंड मेडिसिन लेने का एक बड़ा डिसएडवांटेज है, रूट कॉज अगर आप एड्रेस नहीं कर रहे हैं, इफ़ यू आर एलिवेटेड लेवल्स ऑफ इंसुलिन अगर आपके ब्लड स्ट्रीम में है, तो उसके इतने प्रॉब्लम्स आएंगे आपको 5-10 ईयर्स के अंदर, that you will be just sitting on a volcano of lifestyle disorders. And your kidneys will not function well, your cardiac will start throwing some problem or the other, the visions will start throwing some problems or the other overall. So 5-6 साल के बाद आप
यू विल बी सिटिंग ऑन अ माउंटेन ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, और उस पॉइंट पे कोई नहीं पूछेगा कि यूरिक एसिड की दवाई काम क्यों नहीं करी। तो लॉजिक यही है कि अगर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है को ठीक करने से हम ठीक हो जाते हैं, तो प्लीज़ ऑप्ट फॉर दैट, चूज़ वाइजली, इफ़ नॉट फॉर योर सेल्फ देन एटलीस्ट फॉर योर फैमिली एंड योर लव्ड वंस. So with that, I come to the end of this episode. I am hoping I have provided you with enough information to take the right call, and I hope Good Life Plan is helping you in your fitness quest. If it is, please do like, share and subscribe. Till we meet again, keep creating great health for yourself and your family. Thank you very much.